तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 को ऑब्जेक्टिव आप लोग का एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में आना ही आना है। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सेटल करने के बाद, बहुत ज़्यादा चूज करने के बाद इसको बनाया गया है। यदि आप देखते हैं तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है और इसे देखते हैं तो आपको परीक्षा में लड़ने की पूरा संभावना है। अतः आइए इसको देखते हैं। 50 सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में लड़ना ही है बाबू, इसलिए इसको ढंग से देखिए, मस्त से देखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ढंग से कीजिए। तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आप लोग इसको तो जान ही रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो बाबू राखलदास बनर्जी किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी किए थे। कब किए थे बाबू? 1922 में। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखलदास बनर्जी किए थे। बनर्जी 22 में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और आपको पता होना चाहिए जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा कह रहा है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। आप ध्यान से देखते रहिएगा, मस्ती से देखते रहिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बाबू भारतीय पुरातत्व का पिता आप लोग पढ़ाया गया था हिस्ट्री में, याद है आप लोगों को, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बाबू? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर है सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? बाबू सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? आप लोग इसको पढ़ाया गया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था वो मौर्य काल के दौरान किया गया था। कब किया गया था? मौर्य काल के दौरान किया गया था मेरे भाई। नेक्स्ट है धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने किया था? तो धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति जो करने वाले व्यक्ति थे, आपको पता होना चाहिए, अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। देखिए नेक्स्ट नंबर है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी मेरे भाई? तो आप ढंग से अच्छे से तैयारी करिए और अपने माता पिता की बात मानिए और आप अच्छे से तैयारी करिए मेरे भाई। तो श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? तो वह थे काची से कौशल। कौशल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है बाबू, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू। परीक्षा में नहीं आएगा तो आप कुछ, परीक्षा में आना ही आना है, इसमें नहीं आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए आप ढंग से पढ़िए, आप बाबू मेहनत अच्छे से करिए, ढंग से करिए, ठीक ना। क्योंकि आप एक महीना भी एग्जाम नहीं है मेरे भाई, आज 8 तारीख है, आप लोग का 1 तारीख से एग्जाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? बाबू कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था बाबू? तो वो हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। नेक्स्ट है कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? तो मेरे भाई पाणिनि जो है अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ की रचना किए थे। कौन? पाणिनि अष्टाध्यायी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? आपको पता होना चाहिए, हिडिंबा जो हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी रहती हैं। और आप सभी को जब पता है कि जो हिडिंबा है वो भीम की पत्नी होती है और हिडिंबा के गर्भ से एक बच्चा का जन्म होता है जिसका नाम रहता है घटोत्कच। जो महाभारत देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। तो हिडिंबा किसकी पत्नी थी? भीम की थी, जो 5 पांडवों की में एक थे। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? बाबू पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है मेरे भाई? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का एक हिस्सा है। कौन सा? ऋग्वेद। तो पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? ऋग्वेद का मेरे भाई। आप लोग पढ़ाया गया था ये सब, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सबके बारे में बताया गया था, अच्छे से ढंग से पढ़ाया गया था। और आप अपने कॉपी मिलाते रहेंगे, ठीक ना। जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? तो जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे मेरे भाई? तो ये थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के। इसका राइट आंसर ईरान। जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? ईरान के। नेक्स्ट मेरे भाई, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबू आपको पता होना चाहिए, बुद्ध की मृत्यु जो थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, इसको निर्माण बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू कलकत्ता में म्यूजियम की स्थापना जो हुआ था वो 1814 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट मेरे भाई, फारसी और अरबी भाषा के अलावा अलबरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? तो मेरे भाई फारसी और अरबी भाषा के अलावा अलबरूनी के जो भाषा का ज्ञान था उसमें सीरियाई ये भी पता था उसको,
हिब्रू ये भी भाषा था, याद था, और संस्कृत भी, ये भी ज्ञान था भाषा का। इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, यानी फारसी और अरबी की भाषा के अलावा अल्बरुनी के जो भाषा ज्ञान था उसमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर मेरे भाई, आप अच्छे से पढ़िए, हो सके तो इस वीडियो को 5 बार देखिए, लेकिन एकदम ढंग से पढ़िए कि एकदम गर्दा गर्दा हो जाए परीक्षा में, ठीक ना। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये बाबू इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के, भारत समझिएगा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट मेरे भाई, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई जगन्नाथ मंदिर जो है वो पूरी उड़ीसा में स्थित है, आप लोग पता होना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, बिहार सॉरी उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर मेरे भाई, अलवार किस देवता की उपासना करते थे? तो बाबू अलवार जो है अलवार एक संत थे, आप लोग अलवार के नाम सुने, अलवार संत, नैनार संत पढ़ाया हुआ था आप लोगों का। तो अलवार एक संत थे जिन्होंने बाबू विष्णु जी का उपासक थे, आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया गया है अलवार, नैनार वगैरह वगैरह, जो कि दक्षिणी भारत से लिया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? देखिए ये क्यों नहीं जानता है भाई, ये सब कुछ जान रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म के यानी मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो जाते भी हैं अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो याद रहेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट मेरे भाई, 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? देखिए ये कुछ पूछने वाली है बात है मेरे भाई, 10 क्लास में आप लोग पढ़े थे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, नो जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसके लेखक थे संत गुरु नानक। तो याद रहेगा 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था मेरे भाई? तो गुरु नानक का हुआ था। कब हुआ था? गुरु नानक हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, तालवंडी। नेक्स्ट नंबर मेरे भाई, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो बाबू खालसा पंथ की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था गुरु गोविंद सिंह। यार ये खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे जी किए थे, और ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, 1800 ईस्वी में हम्पी के समझिएगा भग्नावशेष की खोज किसने की थी? तब वो 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था मेरे भाई? 1800 ईस्वी में, याद रहेगा, इस टोटल के टोटल परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत आकर्षक इस सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए आप ढंग से इसको पढ़िए और अपने माता पिता के नाम रोशन करिए। तो 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की किसने की खोज की थी? तो ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी किए थे। नेक्स्ट है मेरे भाई, निकोलो डी कोंटी किस देश का व्यापारी था? तो निकोलो डी कोंटी किस देश का व्यापारी था मेरे भाई? तो ये था, याद रहेगा, इटली के। कहाँ के था? इटली के। कोंटी टी इटली, याद रखिएगा। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बाबू बहमनी राज्य की जो स्थापना हुआ था, याद रहेगा, संगम वंश का स्थापना जो हुआ था वो 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था, आप लोग पता होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। देखिए, और याद रहेगा बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाई? 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर, विजयनगर के संरक्षण देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते हैं? तो बाबू विजयनगर के साम्राज्य के जो संरक्षक देवता है विरूपाक्ष की पूजा होता था वहां पर, वो बाबू शिव के रूप माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? शिव के रूप। इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट मेरे भाई, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो याद रहेगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा 1986। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व का पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। ये आप लोग जान रहे हैं, पढ़ाया गया था आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बाबू अकबर जो था उनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, और महाराणा प्रताप सिंह से युद्ध ज़्यादा चला था, उनका जन्म 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप इनसे 2 वर्ष बड़े थे, और जो अकबर है उनका मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ये सब याद रखिएगा, और आपको सब कोई पता है ये बात को कि अकबर के कितने 9 रत्न थे? 9 रत्न थे। इनको 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब होता है कि इनके
अच्छे अच्छे जो मंत्री थे उनकी संख्या जो था 9 था, और सबके अलग अलग दिया गया था, पद दिया गया था। उसमें अकबर का वित्त मंत्री जो था वो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल, याद रहेगा, टोडरमल था। चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो बाबू पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराने वाले थे, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। ये मराठों का हरा दिया, मराठा किंगडम, समझ रहे हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट नंबर, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? लीजिए, अभी जस्ट बताए हैं कि अकबर की मृत्यु कब हुआ है। बाबू अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। नेक्स्ट मेरे भाई, औरंगजेब का कब गद्दी पर बैठा? तो औरंगजेब जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था 1658 ईस्वी में हुआ था। वो अपने भाइयों को मार कर बैठा था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भाई इसको कौन नहीं जानता है। इनका नाम है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिनको रंगून बर्मा में इनका मृत्यु हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? तो भाई अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक जो होता था वो होते थे जमींदार। इसलिए जमींदारों के आपको देखेंगे, जमींदार लोग अभी भी जो पूरा उनके सुनेंगे पूर्वज के जमींदार थे, उनका बहुत ज़्यादा खेत होगा। जमींदारी नहीं देने की वजह से लोग खेतों दे देते थे, ले लीजिए, टैक्स के रूप में, क्योंकि उतना अच्छे से खेती बाड़ी होता नहीं था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? बाबू तो दक्कन जो है दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो दक्कन में जो दंगा हुआ था, दक्कन बोले तो दक्षिणी भारत में, औरंगजेब के समय में, तो उस समय हुआ था बाबू, आपको पता होना चाहिए 1878 ईस्वी में। कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। तो दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पारित की थी? पेश की गई थी 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट मिनट भाई, याद रहिए सब जी सब चीज़। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? लीजिए, ये तो 10th क्लास में भी है, आप लोग में भी आया, यंग इंडिया ना, इसका राइट आंसर यंग इंडिया। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया का किया था। ढंग से पढ़ते रहिए, एकदम मन लगाकर, राजाई ओढ़कर। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन बाबू कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। ठीक है ना, और हमारा देश 1 साल के बाद आजाद हो गया था 1947 ईस्वी में, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बाबू स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे, यानी होम मिनिस्टर थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा ये सब। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बाबू निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि बाबू इसमें कैबिनेट के जो मिशन के सदस्य थे उसमें क्रिप्स थे, लॉरेंस थे, माउंटबेटन थे, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं थे। ठीक ना, इसका अलेक्जेंडर राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो बाबू आपको पता होना चाहिए 23 मार्च 1931 को दिया था। तो आप लोग तो भगत सिंह के मेरे वीर भगत सिंह आप लोग पढ़े होंगे। भगत सिंह बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी हमारे देश के लिए रहे। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1931 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, 23 वर्ष की उम्र में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बाबू स्वराज पार्टी के संस्थापक 2 लोग मिलकर किए थे, एक थे मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है ना, तो स्वराज पार्टी का स्थापना करने वाले 2 थे, मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। बाबू दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? याद रहेगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड विलिंगडन। फिर से लॉर्ड विलिंगडन, याद रहेगा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के गोल गौ से समझ में आएगा, मैं गौ आ जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बात। आप लोग का 40 नंबर सवाल आ गया, 40 कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 के में जो लाहौर अधिवेशन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देता, ये भी प्रश्न पूछा था कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है ना, तो 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे आप लोग का जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मेरे भाई लोग,
हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा? तो मेरे भाई हिंद स्वराज आप लोग पता होना चाहिए, के लिख सकता है? हिंद स्वराज लिखने वाले व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी जी, बुढ़ऊ जी। नेक्स्ट मेरे भाई, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? देखिए बाबू, ये चंपारण हमारे बिहार के, आप लोग पता होना चाहिए, नील की खेती के लिए, तीन कठिया खेती के लिए किया गया था। और ये कब किया गया था? देखिए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 1915, ऑप्शन नंबर बी है 1916, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1918। आप अभी कमेंट बॉक्स में बताइए, पढ़ने वाले हैं तो अच्छे से। नेक्स्ट मेरे भाई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बाबू इंडिया गेट की बात नहीं कर रहे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? ये बम्बई में है। लेकिन देखिएगा कितना लड़का लड़की गलती क्या करता है, दिल्ली मार देता है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है बम्बई में है। याद रहेगा, बम्बई बोले तो मुंबई में है। नेक्स्ट मेरे भाई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। बाबू याद रहेगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1773। देखिए तो ऑप्शन में है नहीं नहीं नहीं, तीन में से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिए 1773 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन में है ये नहीं है। नेक्स्ट मेरे भाई, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बाबू याद रखिए, 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग 1857 की क्रांति पढ़े थे, मंगल पांडे जी के बारे में पढ़े थे। इसमें 1857 की आप लोग परीक्षा में आ जाता है कि मुख्य कारणों की विवेचना करें, या तत्कालीन कारण कौन कौन थे। धार्मिक और चर्बी वाला कारतूस से याद रखिएगा, इस बात को टर्म बनाकर लिखिएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? देखिए ये पूछने वाली बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था बाबू? 1911 ईस्वी में। देखिएगा 1911 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, बाद में दिल्ली स्थानांतरित 1911 में कर दिया गया था। निम्न में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? पुरातत्व का मतलब होता है कि खुदाई के दौरान कुछ चीज मिल जाना, रहस्यमय चीज। तो बाबू अभिलेख मिलता है, अभिलेख जो कि बाबू पत्थरों पर मिल जाता है, तो ये भी हो जाएगा। पुराना मंदिर भी मिल जाता है, ये भी हो जाएगा। सिक्के भी, मुद्राएं भी मिल जाती, ये भी होता है। लेकिन बाबू बताओ साहित्य मिलेगा? नहीं, साहित्य इसलिए नहीं मिलेगा, खुदाई करने के बाद अभी से साहित्य रहेगा कागज वाला? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बाबू? आंसर हो जाएगा सी, ये नहीं मिल सकता है। तो निम्न में कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तब साहित्य नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आपको पढ़ाया गया था, आप लोगों को ये भी पढ़ाया गया था, आप लोग पता होना चाहिए कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो ये कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा में मिला था। कहाँ पे मिला था मेरे भाई? कालीबंगा में मिला हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे भाई, सिंधी निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान दीजिएगा। सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे मेरे भाई? तो लोहा। कौन सा? लोहा। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का उपयोग नहीं करते, सोना चांदी तांबा सबका उपयोग करते थे, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं करते थे। और आज का लास्ट सवाल है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ठीक है ना, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है मेगास्थनीज, और ऑप्शन नंबर डी हरिश्चंद्र। तो इसका बाबू आप लोग आंसर बताएंगे। 50 नंबर, हमेशा एक सवाल छोड़ते हैं। इंतजार करते हैं कि कौन कौन लड़का है जो पढ़ने वाले हैं, जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम कमेंट बॉक्स हम सबका देखते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसको जरूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।